जय जिनेन्द्र। हम पंचम काल के जीवों को अरिहंतों की वाणी सुनने को नहीं मिली। हम अपना कल्याण कैसे करें, हमें मोक्ष मार्ग कौन बताएगा। इसीलिए आचार्य ने हमारे लिए एक तोहफा भेजा है। आइए देखते हैं इस तोहफे में क्या है। जिनवाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, अरिहंतों की ओंकारमयी वाणी खीरी गणधरों ने गुंथी और आचार्य ने इसे लिपिबद्ध किया। सबसे पहले आचार्य धरसेनाचार्य की आज्ञा से आचार्य भूतबली जी और पुष्पदंत जी ने ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन षटखंडागम की रचना पूर्ण की और इस दिन को हम शुद्ध पंचमी के रूप में मनाते हैं। जिनवाणी की महिमा हम सभी जानते हैं। ग्वाले ने जिनवाणी की विनय की और अगले जन्म में वो महान ज्ञानी बने। वो है कुंदकुंदाचार्य, जिन्होंने प्रवचन सार, समय सार जैसे महान ग्रंथों की रचना की। जिनवाणी 4 भागों में बटी हुई है। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। प्रथमानियोग में महापुरुषों का चरित्र का वर्णन, कर्णानियोग में गुणस्थानों का वर्णन, चरणानियोग में आचरण से मोक्ष प्राप्ति और द्रव्यानुयोग में आत्मज्ञान, निर्विकल्प ध्यान, इनका वर्णन बताया जाता है। जिनवाणी की रक्षा और विनय कैसे करनी चाहिए। जिनवाणी को पढ़ते समय चौकी पर रखकर नाभि के ऊपर स्थान पर ही रखना चाहिए। झूठे मुंह लेटे हुए जिनवाणी को नहीं पढ़ना चाहिए। बिस्तर पर, सोफे पर कभी भी जिनवाणी को रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। जिनवाणी के पृष्ठ को नहीं मोड़ना चाहिए। आज मैं ऐसे ही एक जिनवाणी की आपको बताने वाली हूँ। 6 डाला, पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला। उनका जन्म, पंडित दौलत राम जी का जन्म 18वीं सदी में टोडरमल जी के यहाँ हुआ। उन्होंने 6 डाला और दौलत विलास की रचना की। 6 डाला में पूरे जैन धर्म का मर्म बताया गया है। 6 डाला की पहली ढाल में 4 गतियों के दुखों का वर्णन आता है। 6 डाला की दूसरी ढाल में चतुर्गति के दुखों का कारण यानी मिथ्यात्व का वर्णन आता है। तीसरी ढाल में दुखों को छुड़ाने के उपाय यानी सम्यक दर्शन का वर्णन बताया गया है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और देश संयम का वर्णन बताया गया है। 5वीं ढाल में संसार की असारता यानी 12 भावना का वर्णन बताया गया है। और 6वीं ढाल में मुनियों का वर्णन और उनकी श्रेष्ठ दशा यानी सिद्ध भगवान का वर्णन बताया गया है। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो जय जिनेन्द्र।